हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसे एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक टर्म आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई भी एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें तो अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस एन वाई। जैसे हमें पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है mx mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी अगर करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स होगा। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। तो इसको बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर फर्स्ट है कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर इसकी पावर है 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 2 एंड 1, यहाँ पे भी 3 है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे हमें पता है कि ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो हमारे पास m आ जाएगा एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र और ये हमारे पास n आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई। अब अगर हम निकालें करली एम वाई करली वाई तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4xy और करली एन बाय करली एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्र माइनस 6xy होल माइनस। तो ये हमारे पास, जैसे हमें पता है कि ये इक्वल टू नहीं है तो मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx प्लस एन वाई। तो यहाँ पे m जो है हमारे पास ये है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो n है उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। m को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र। यहाँ से एक्स क्यूब वाई प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया और यहाँ से 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र हमारे पास आ गया एक्स स्क्र वाई स्क्र। सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x स्क्र वाई स्क्र। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आ रहा है और सेकंड में से x कॉमन आ रहा है, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देन हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म में y कॉमन आ रहा है और सेकंड टर्म में x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले निकाला m जो है वो क्या है, y अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस एक्स वाई स्क्र एंड n हमारे पास x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स स्क्र वाई। तो m को करली m बाय करली y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2xy और इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2xy। जैसे हमने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इस टाइप की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। तो ये आ गया 1/mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू 1/, अब ये जो m है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
अब ये जो n है इसको y के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/2x²y²। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे ये हमारे पास m आ गया न्यू और ये न्यू n आ गया। अब इस न्यू m को विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया -1/x²y²। और इस न्यू n को हमने n डैश का जैसे नाम दिया तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया -1/x²y²। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई।